चाहिए ये भी पता है, इसलिए करना पड़ेगा। अभी 1:30 बजे निकलना है ड्यूटी। अभी क्या टाइम हो गया? 1 बजे। 5 मिनट में खत्म करता हूँ, बस 5 मिनट के अंदर दिलाया तो जी 2 मिनट बैठो सर, जाना मत कोई, अभी हिलना नहीं इधर। नहीं हाँ जादू दिखा रहा हूँ, लास्ट वाला जादू देखो, समझ रहे हैं ना? मेन फोकस तो मजबूत निर्णय लीजिए। जब आप खेती करते हैं, धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं, उसमें ओले पड़ जाते हैं, पका हुआ गेहूं खराब हो जाता है, कि दूसरे साल नहीं बोते हैं? बोते हैं, वो मजबूत डिसीजन है, कुछ भी हो या ना हो मुझे करना पड़ेगा। इसलिए वो हर साल किसान कहलाते हैं, और हर साल नौकरी वाला नौकरी कहलाता है, हर साल वो कमाता है और जब अपनी जिंदगी को चलाता है। आलसी में जब हम निकलते हैं काम करने के लिए, 5 लोग मना कर देता है, अरे कहाँ फालतू के चक्कर में पड़े हो, हम 20 साल से कर रहे हैं, ये करके छोड़ दिया, ये फालतू की चीजें हैं। और आपका दिमाग जो है वहां ढीला पड़ जाता है, सभी का। किसका किसका ढीला पड़ता है? हाथ खड़ा करो। नहीं पड़ता आपका? कितने लोगों को प्लान दिया? प्लान नहीं दिखाता हूँ तो कहाँ से बनेगा फिर? एक बार निकलो, दूसरे दिन आरसीएम ने छोड़ दिया तो क्या बताऊं मैं आपको, जो बताता नहीं होता। वेरी गुड, बोलना चालू करिए, हो जाएगा। तो स्ट्रांग निर्णय की जरूरत है, मजबूत हो जाइए। दूसरा, जब डिसीजन हमारा मजबूत हो जाता है, बिलीफ सिस्टम हमारा मजबूत होना चाहिए, विश्वास जिसको बोलते हैं। किसी भी काम में अगर विश्वास कमजोर है ना, वो काम सक्सेस हो ही नहीं सकता। जब आप कई बार बैंक के लिए निकलते हैं कि आज थोड़ा सा पैसा वैसा निकाल के लाना है, थोड़ा अपडेट कराना है पासबुक का, और पहले ही सोच लेते हैं कि लगता है साले आज मैं मैनेजर होगा नहीं, पर चलो जाता हूँ, टाइम है तो घूम के आता हूँ, और जाते हैं साला मैनेजर रहता नहीं मुझे। कई बार हुआ होगा जिंदगी में ऐसा। वो जिस काम के लिए आप जाते हो वो काम नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ कारण बस। और जिस दिन जाते हैं ये चल निकल पड़ता हूँ, चल के आता हूँ, उस दिन सब काम हो जाता है ऑटोमेटिक। ये अंतरात्मा आपकी बोलती है कि हमको करना है, जाना है। बिलीफ सिस्टम मजबूत करना है, विश्वास के ऊपर पूरा गेम है। तो आपका विश्वास अगर मजबूत है, उस गेम में आप जीत जाते हैं। नाव के अंदर अगर जरा सा भी छेद है तो नाव का डूबना निश्चित है। एक दिन में डूबे चाहे 2 घंटे में डूबे, चाहे जैसा छेद, पर डूबेगा पक्का। विश्वास में अगर थोड़ा भी कमी है तो सक्सेस नहीं है। विश्वास किस किस के ऊपर करना है? अपने पर, खुद पे। किस पे? एक बार जबरदस्त ताली। किस किस को खुद पे है? सभी को खुद पे है, पक्का। जब एमके सोनी टेढ़ा मेढ़ा आदमी कर सकते तो आप लोग नहीं कर सकते क्या? फौजी आदमी बहुत बात करना नहीं आता था, आज हजारों लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे ना? मैंने भी सीख के आगे बढ़ा है, आपको भी सीखना पड़ेगा। तो विश्वास मजबूत करिए अपने आप पे, विश्वास करिए कंपनी पे। कंपनी की अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं, आज के डेट में 50 फैक्ट्रियां हैं कंपनी के पास। 11 फैक्ट्री तो भीलवाड़ा के अंदर है, धुरी में अभी विजिट चल रही है, आसाम में फैक्ट्री है, आपको गुवाहाटी में फैक्ट्री है, उत्तराखंड में फैक्ट्री है, रुड़की में, आप कहीं भी जाओ फैक्ट्री है, सिलवासा में फैक्ट्री है। जो कंपनी इतनी बड़ी लेवल में हो, जो गवर्नमेंट का 1 रुपया भी उधार नहीं रखता हो, 1 रुपया भी कर्ज नहीं है गवर्नमेंट का, और जो हजारों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता हो, वो छोटी मोटी कंपनी होगी? मानसिकता को बदलिए। जब पावरफुल कंपनी है तो भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसका बैकग्राउंड 1977 से इंडिया में काम कर रहा है, सन 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में आया है कंपनी, तो इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए कि नहीं? तो कंपनी में भरोसा करना पड़ेगा। तीसरा, भरोसा करना पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर। सामान यूज करते हैं ना सब लोग? कैसा लगता है? भरोसा है? वही आपका हथियार है, वही जिताने वाला है आपको। तो प्रोडक्ट अगर दमदार है तो तीसरा भरोसा प्रोडक्ट के ऊपर करिए। चौथा भरोसा किसके ऊपर करना? जिसने आपको ज्वाइन कराया। अब मान लो शीतला सर को किसने ज्वाइन कराया? इन्होंने। आप जीजा जी हैं, तो क्या कभी लूट सकते हैं आपको? कभी आपको रोड में ला सकते हैं? कभी आपका अहित चाहेंगे? वो चाहेंगे कि मेरा साला रोड पे आ जाए? कभी नहीं चाहेंगे। और पर यही सबसे बड़ा दुश्मन आपको दिख रहे होंगे जब ज्वाइन कराने आए होंगे, साला अपना उल्लू बनाने के चक्कर में मेरे को आया। ये होता है। कभी ये तो पूछे ही नहीं, तो अपने आप ही कर दिए थे। हाँ, तो मतलब कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो मतलब कितना प्यार करते हैं। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार करता है उसको पहले लाता है, पर वो उसके खिलाफ समझता है, ये साले अपना फायदे के चक्कर में। तो एक बार बोला मैं छोड़ दूंगा, तेरी मर्जी, तू जैसे मर्जी वैसे कर, मालिक है। ये क्यों होता है मालूम है? सिर्फ एक ही वजह होता है कि हम लोग जिसको दिल से प्यार करते हैं सबसे पहले उसी के पास जाते हैं, जबकि आसपास और खास के लोग जल्दी सुनते नहीं। अब इस जीजा साले का चक्कर है, तो जीजा साला तो जबरदस्ती कर चल जाता है। धीरे धीरे हमारे तो पहले तो ये डायलॉग हम सीधा होता था कि भाई
तेरी बहन को रखना है घर पे कि मेरे पास रखना है? मेरे पास रखना तो ज्वाइन कर ले, नहीं तो बहन को ले जा अपने पास, चला लेना। पहले यही डायलॉग चलते ये होता था नहीं यही डायलॉग चलाते थे। तो जीजा साला में तो चल जाता है, मजाक होती है ना, हाँ। तो इनका तो चल गया। बशर्ते क्या है कि अगर सक्सेस जिसको हम दिल से चाहते हैं, जो भी अपलाइन आपको लाया है वो आपका भला चाहता है। शुरुआत में दुश्मन नजर आएगा, जैसे उसको देखेंगे छुप जाएंगे, बोला आप पकड़े हैं आया साले को जो अभी मीटिंग में लेके जाएगा, बिच्छू आ गए है ना, वो अब पकड़ेगा साले, मेरा समय खराब करेगा, कुछ नहीं है, पागल आदमी आ गया साले। शुरुआत में ऐसा होता है, पर जैसे इसकी वैल्यू को आप समझेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जब आने लग जाएंगे, हे गुरुदेव आपने ही, आपकी ही कृपा से हमारे पास सब कुछ है, आप नहीं होते थे 5 लाख कहाँ होती। वो समझने तक के अपलाइन को पीछे लगना पड़ता है, और वो डाउनलाइन भागता है, उसको देख देख के साले को ये आ गया, साले शैतान आ गया, चुंबक की तरह, समझ रहे हैं ना। तो जो व्यक्ति आपको लाया है वो आपका भले के लिए आपको लाया है, उसका भरोसा करिए। और कई लोग ऐसे हैं जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, वो ले आते हैं, तो अपलाइन वो आपका नहीं है, वो एक स्पॉन्सरशिप है। एक्टिव, अगर आपको काम करना है तो आप एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को पकड़ लीजिए। यहाँ पे एक आदमी अपलाइन नहीं होता, एक सीरीज होता है अपलाइन। सीरीज है। मान लो कि मैं यहाँ पे आया, अब मेरी बात आपको हजम नहीं हो रही है, नहीं मेरा विचार आपके साथ नहीं मिल रहा है, मेरे को छोड़ के ऊपर वाले को पकड़िए। अब मान लो गुप्ता सर के साथ आप काम कर रहे हैं, अब चंदन सर और गुप्ता सर अच्छे दोस्त हैं, अब एक दिन क्या हुआ, इनका तलवार चालू हो गया, पता नहीं वजह क्या था, कुछ भी हो सकता है, आपस में लड़ने लगे और मैंने छोड़ दिया तेरा बिजनेस को। चंदन सर बोले नहीं चाहिए तेरा बिजनेस, इनका बिजनेस थोड़ी है, खुद का इनका क्या है, ये अपने जगह के आईडी के वो मालिक है, आप अपने जगह के आईडी के मालिक हैं। इनके लिए क्यों बिजनेस छोड़ेंगे? इनको बोलो तेरे को छुड़वा के छोड़ूंगा बिजनेस, ऐसा बोलो, मैं क्यों छोड़ू बिजनेस, बात समझ रहे ना। तो ये गलतियां ज्यादातर करते हैं, अपलाइन से गुस्सा हुए नहीं कि बिजनेस छोड़ के भाग जाते हैं। अरे भाई अपलाइन का क्या जाएगा, एक जाएगा तो 1000 आएगा, इसको काम करना है तो हजारों पैदा होंगे। पर जब ऐसा नौबत आए तो आपको छोड़ना नहीं है, उनके अपलाइन को पकड़ लो। उनका अपलाइन कौन बैठा इधर है, अब यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई, मान लो तलवार चल गई, हमारी बात जो है करंट की तरह मारता है, जब हम बोलते हैं ना लोगों को तीर की तरह चुभता है, तो फिर मान लो बात पसंद नहीं आती, तो हमारे भी अपलाइन है उधर बैठे, वो देखो उनको पकड़ो, सॉफ्टवेयर एकदम साधारण ढंग से डील करने वाले, वो भी समझ में नहीं आ रहा था, और पकड़िए, बहुत सारे रास्ते हैं। तो अपलाइन आपका बहुत बड़ा सीरीज है, आप किसी के लिए बिजनेस ना छोड़ें, इसमें लगातार करें, और भरोसा अपलाइन पे करना, और सबसे ज्यादा भरोसा खुद पे करना है। तो पहला काम क्या बोला, निर्णय मजबूत होना चाहिए, दूसरा भरोसा मजबूत होना चाहिए, विश्वास जिसको बोलते हैं, और तीसरा होना चाहिए लगातार लगन होनी चाहिए, लगन होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। लगातार मतलब जैसे कि आप नौकरी जाते हैं तो डेली जाते हैं तो पेमेंट आती है, अगर 5 दिन जाए 10 दिन न जाए तो नहीं आएगी, अगर 2 महीना जाए 5 महीना न जाए तो बिल्कुल नहीं आएगी, मतलब लगातार जाना ही है, तो पेमेंट ले रहे हैं बराबर, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगी। इसी तरह से इसमें लगातार 2 से 5 साल देनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि यार पहले ही नौकरी कर रहा हूँ, जैसे चंदन सर 12 घंटा होता है ना, 8 घंटा, अब 12 घंटा वाले उधर बैठे हैं, अब ये 12 घंटा करके बाद सारे लगातार करवाएगा तो मेरा जीना हराम कर देगा। पर अगर हमारी इच्छा मजबूत है, इच्छा शक्ति मजबूत है, तो हो जाता है। इंसान का शक्ति काम नहीं करता, उसका विल पावर काम करता है, अंतरात्मा की जो पावर होती है ना, वो सक्सेस करता है इंसान को। इंसान अपने आप सक्सेस नहीं होता है, और वो जगता कब है, जब उसकी वैल्यू हमको समझ में आ जाती है। इसको वैल्यू तो समझ में आ गई ना, कि मैं लगातार 2-3 घंटा बोलूंगा तब आएगा, आ गई ना। तो इसलिए लगातार अपना इसको काम को करना है, 1 घंटा 2 घंटा, कभी सीखना है, कभी फील्ड में जाना है, लोगों को लगातार आप इसको काम पे लगेंगे, इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तीसरा काम, चौथा इसमें क्या रखने, ध्यान रखने, सीखने की बहुत जरूरत है। हम अनप्रोफेशनल ढंग से लोगों को बताने चल जाए, जैसे प्लान एक भी नहीं थी, और जैसे ही 3-4 लोगों के पास जाएंगे ना, इसको बोरी बिस्तर बंधवा के और जो सामान है ना वो बाहर फेंकवा देंगे, इसी से इसको पागल इतना बना देंगे ना, ये सारे सामान रोड के बाहर फेंकते, बोलो मैं फ्री में फेंक दूंगा, सारे सामान नहीं चाहिए मुझे, ऐसा ज्ञानी लोग इनको मिल जाएंगे। बंदा ने सालों से सामान इस्तेमाल कर रहा है, मजा भी आ रहा है, सेहत भी अच्छा हो रहा है, कुछ फायदे भी आ चुके होंगे, फ्री प्रोडक्ट कुछ आए होंगे, पर एक आदमी आग ऐसा लगाएगा कि वो सामान फेंकवा देगा इसको, क्योंकि नॉलेज नहीं। भाई बिना नॉलेज का अगर गाड़ी चलाने लग जाए, जिसको 4 व्हीलर कभी चलाया नहीं है, और कार का चाबी पकड़ा दो तो देखा होगा भाई यार ऐसे घुमाते हैं, चाबी ऐसे घुमाते हैं, एक्सीलेटर ऐसे दबाते हैं, उसको इतना ध्यान है, और उसने क्या किया, चालू भी करके लेगी भी गया कुछ दूर, फिर आगे क्या होगा, ठोकेगा। जब गाड़ी ठुकेगी तो क्या ड्राइवर चलाने लायक होगा? गाड़ी भी वो इस दुनिया से गया, चलाने लायक बचे नहीं, और गाड़ी भी चलने लायक नहीं बचा। तो वो गलती हम लोग आरसीएम में कर रहे हैं। ज्वाइन करके पूरी जोश अभी मैंने भरा है ना, ये जोश अभी रहेगा कुछ देर तक,
और निकलेंगे आप जोश के साथ में, 2-4 लोगों को ठोकेंगे, वो आपको ठोक देंगे, इस दुनिया से दोनों चले गए, आसिम भी दुनिया से बाहर हो गया। समझ रहे हैं ना। तो लगातार सीखना भी जरूरी है, सीखना सख्त जरूरत है, बिना सीखे कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत होगा, 10-50 हजार कमाएंगे, लाख तक पहुंच जाएंगे, बिना सीखे पहुंचेंगे। पर करोड़ों की गेम खेलनी है सर, हम लाखों की क्यों, जब करोड़ों मिल रहा है तो लाखों लेंगे क्या, करोड़ों लेना है ना, तो सीखना चाहिए ना सर, सीखने के लिए तैयारी करें। और 5वां काम इसमें क्या है, धैर्य, पेशेंस जरूरी है। किसी भी काम के लिए पेशेंस करते हैं ना। कई बार बहुत मूड खराब होता है, बहुत सारे काम करते हैं, रिजल्ट 0 रहता है, घर में भी पूरा दिन आपने जाले वाले निकाला और अचानक वाले बच्चे ने आया, पूरा छींटा मार दिया, पूरा घर की दीवार की ऐसी तैसी कर दिया। फिर उस टाइम गुस्सा तो इतना था, इसको उठा के पटक दो सीधा, आता नहीं आता, पूरा मेहनत को सत्यानाश कर दिया। पर क्या पटकते हैं, बच्चा अपने ये फूटेगा तो क्या होगा होता है नहीं, तो पेशेंस करते हैं, चलो हो गया, सही है, चलो फिर करेंगे, देखेंगे, बात छोड़ो, इस काम को ही छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही पेशेंस करना है, पेशेंस रखना है, बनाए रखना है पेशेंस को। चुनौतियां आएगी, अगर धान 4 महीने के अंदर फसल उगता है तो 4 महीने में होगा, अगर 2 महीने में काटेंगे तो क्या होगा, घास मिलेगा, घास ही घास मिलेगा, है ना। अच्छा कहाँ दे जा रहे हैं मैडम, आ रहे हैं, जाना नहीं है, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। तो मतलब पेशेंस जरूरी है किसी भी काम के लिए, तो इसमें भी जरूरत है। और थोड़ा समय की कमी है इसलिए मैं शॉर्टकट में चल रहा हूँ। अगला जो काम है इसमें टारगेट डिसाइड करिए, लक्ष्य, किस किस का लक्ष्य निर्धारित है इस महीने, कहाँ जाने वाले हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। क्या टारगेट है सर? सर हमारा स्टार साथ को तो बता नहीं, आप लेना साथ में टारगेट बहुत जरूरी है। स्टार, आपका कुछ टारगेट? स्टार्टर, वेरी गुड, जबरदस्त ताली हो जाए। बैठे हैं, इनका बिगिनर का बिजनेस चल रहा है, बिगिनर का। आज के बाद बताना चालू करो। सबसे बड़ा कौन होता है गुरु मालूम है? फील्ड ही गुरु। फील्ड देखो, मेरे को जो नॉलेज है ना, कोई मेरे को सजेशन नहीं दिया, कोई मेरे को आशीर्वाद नहीं दिया, ऊपर वाले का आशीर्वाद और मेरा संघर्ष यही देता। मैंने जो स्टोरी बताया है, इसमें किसी भी गुरु से आप बात कर लेना, कौन मेरे को कितना सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, सिंगल अपलाइन सपोर्ट किया हो तो पूछ लो, खुद के लिए नहीं, बस अपना डाउट खत्म है ना, फिर क्यों टेंशन लेना। अपलाइन किया भाड़ में, उसका काम उसको करने दो, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। साथ से मैं हूँ, मैं अपलाइन हूँ। पता मतलब बुरा मत मानना सर, एक अपलाइन बैठे यहाँ पे विवाद में बोलेंगे ये तो गड़बड़ बोल रहा मतलब भाड़ में, मतलब वो गुरु है, सम्मान देना है, उनका सब कुछ स्वागत करनी है, सब कुछ करना है, सीखना भी है, पर उसके काम के भरोसे नहीं बैठना है। नीचे डाउन लाइन, अप लाइन, मीटिंग में डॉक्टर दुर्गानंद का डालो स्पीकर में, और होस्ट में गायत्री मैडम का डाल दो, ठीक है। बोलना चाहता हूँ, चंदन जी को तो लेट हो रहा है, उनको नहीं लगना, कोई बात नहीं, ठीक है। और हम इसमें से 2 लोगों को बुलाना चाहते हैं, जो लोग वहाँ पर मीटिंग में नहीं पहुँचे थे और खरीदारी करते हैं सामान की, तो उनको हम सम्मान के साथ उनका सर्टिफिकेट लाया हूँ।